बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल अमेरिका के लिए तैयार कर लिया और उसको फिट भी कर दिया है। अमेरिका के जितने मशरक़ वस्ता में या मिडल ईस्ट में फौजी अड्डे हैं वो उनका निशाना बांध लिया गया है। जी हाँ, ईरान जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अब से कुछ देर पहले मैं जब एक अदील साहब के साथ एक व्लॉग कर रहा था तो मैंने उसमें वजाहत की थी कि अल अदीद एयरबेस जो है अमेरिका की मशरक़ वस्ता में सबसे बड़ी एयरबेस है और इसको ही निशाना जो है बनाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं है जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डा बनाया गया है। और कौन कौन से ममालिक है, ये मिसाइल असल में है क्या और अमेरिका को इससे क्या ख़तरा है। पहली बात तो ये समझ जाएँ कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल एक ऐसा मिसाइल है जो सैटेलाइट से भी नहीं पकड़ा जा सकता। यानी ये क्रॉस तो है ही, क्रॉस रडार तो इसमें सलाहियत है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो सैटेलाइट्स को भी पता नहीं चलने देगा। ये असल में एक बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM इसको कहते हैं, और इसकी रेंज जो है 1450 यानी तकरीबन 1500 किलोमीटर की रेंज है। और इसमें खलीज के तमाम ममालिक आ जाते हैं। ये ईरान का अपना बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने बारहा कहा कि ये वेनेजुएला नहीं है। ईरान खैबर शिकन, जो कि हज़रत अली का जो है एक लक़ब है, क्योंकि उन्होंने खैबर का किला गिराया था जो कि यहूदियों के पास था, इसीलिए तमाम इनके फ़ौजी अड्डों के लिए खैबर शिकन मिसाइल ही नस्ब किया गया है। इसमें मैंने अल हदीद का तो आपको जिक्र कर दिया कि अल हदीद जो है एयरबेस, इसमें इसका फ़ासला जो है ईरान से तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर दूर है और ये सबसे बड़ा फ़ज़ाई अड्डा है। इसके अलावा बहरीन में भी इनका अड्डा है, NSA बहरीन 5th फ्लीट हेडकोार्टर। ये 5th फ्लीट से मुराद ये है कि जो बहरी बेरा है, 5वां बहरी बेरा अमेरिका का, उसका हेडकोार्टर जो है बहरीन में बनाया गया है। इसका ईरान से फ़ासला तकरीबन 400 किलोमीटर बनता है और अमेरिकी बहरिया का मरकज़ी अड्डा कहलाता है। इसके बाद कुवैत है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस है जी, अली अल सलेम, और ये कैंप और फिजन भी कहलाता है। फ़ासला तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान से दूर है। और लेकिन ईरान का ये मिसाइल खैबर शिकन जो है 1500 किलोमीटर दूर है। इसमें कितना वारहेड ले जाया जा सकता है, कौन सा वारहेड, एटमी या रवैती, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात है जी, और अल दफरा एयरबेस है जी। फ़ासला तकरीबन 300 से 250 किलोमीटर, यानी ये भी अल अदीद जितना ही फ़ासला बनता है और अमेरिकी फ़ज़ाई और इंटेलिजेंस सरगर्मियों का ये मरकज़ है। इसके बाद इराक़ है। इराक़ में एन अल असद एयरबेस है जी, एन अल असद, और ये इसका तकरीबन फ़ासला जो है 700 से 500 किलोमीटर बनता है। माजी में ईरान यहाँ मिसाइल हमला कर चुका हुआ है, यानी वो अपना तजुर्बा यहाँ मिसाइल मार कर चुका हुआ है कि यहाँ पर मिसाइल पहुँच जाता है। उसके बाद सऊदी अरब है, लेकिन सऊदी अरब चूँकि फ़ासला ज़्यादा है और यहाँ पर अमरीकी अड्डा उस तरह से फाल भी नहीं है जिस तरह से बाकी खलीजी ममालिक में है, इसलिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये बैलिस्टिक मिसाइल मैंने जिस तरह से बताया 1450 यानी तकरीबन 1500 किलोमीटर बनता है। ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल से चलता है। तेज़ लॉन्च, कम तैयारी वक्त, सैटेलाइट से पकड़ना मुश्किल। ये जो मालूमात इसके मतलब हैं खैबर शिकन मिसाइल के मतलब, इसमें है कि ये सैटेलाइट से पकड़ना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इस हद तक मुश्किल है कि नामुमकिन है। और गाइडेड वारहेड है इसके अंदर, यानी इसका निशाना जो है बेहतरीन दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को ये जाकर टच करता है। और इसका जब भी इन्होंने तजर्बा किया तब इसने अपने हदफ को निशाना बनाया। वारहेड की मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा, मनूवरेबल वारहेड है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के रवायती वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। कम रडार क्रॉस सेक्शन, ये भी मैं आपसे बात कर चुका कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, इसलिए इसको रडार से पकड़ना मुश्किल है। टर्मिनल फेज़ में मौजूद है, लेकिन पेट्रियट जैसे दिफाई निज़ाम के लिए चैलेंज है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा एंटी मिसाइल दिफाई निज़ाम है उसका नाम है पेट्रियट। इस ज़माने में ये बड़ा पॉपुलर था ये नाम, और पेट्रियट जो था वो कहते थे कि फ़लाँ मुल्क के पास पेट्रियट है तो वहाँ तक कोई मिसाइल पहुँच नहीं सकता। लेकिन ईरान इस पेट्रियट समेत
आयरन डूम दोनों को नाकाम बना चुका है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम है और ईरान जिस तरह से काम करता है। मसलन अमेरिका ने मिडल ईस्ट में थार्ड और पैट्रियट दो जो हैं मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम जो हैं या इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको नस्ब कर चुका है, लेकिन ईरान की हिकमत अमली बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो है वो समझे कि कसीर मिसाइल सिस्टम यानी बहुत सारे मिसाइल्स एक ही वक्त में मुख्तलिफ रेंज और मुख्तलिफ ताकत के मिसाइल जो हैं उनको चलाता है, और इस चलाने से जो उनका इंटरसेप्टर सिस्टम है वो मुतलका मिसाइल के बजाय दीगर मिसाइल के साथ अंगेज हो जाता है और उनका मिसाइल जो है वो जाकर अपने ठिकाने पर लगता है। देखें, जब ये कहे कि जंगी हिकमत अमली के अंदर इस तरह के बहुत सारे काम किए जाते हैं। आप दूसरों को भटकाने के लिए जो है एक मिसाइल फायर करते हैं, पेट्रियट सिस्टम जो है उसकी तरफ जा रहा होता है, हालांकि उसमें मल्टीपल मिसाइल्स को जो है रोकने की सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन अगर ये मल्टीपल मल्टीपल हो जाए तो एक ही वक्त में वो कितने मिसाइल्स को रोक पाएगा। ईरान इसका फ़ायदा उठाता है। देखिए, ईरान के तमाम मिसाइल्स अपने हैं, वो उसके लिए किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उनका सरसरी सा जिक्र कर देता हूँ। शहाब 3 है जी, कदर मिसाइल है उनका, सजील है, खैबर शिकन का मैं बता चुका, फिर सोमार है, होयज़ा है, एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनके। तो ये मुख्तलिफ मिसाइल्स हैं जिनका एक नूर मिसाइल है, कादर है, फिर ड्रोन मिसाइल्स हैं उनके पास हैं, और लॉइटरिंग सिस्टम्स के एम्यूनेशन भी मौजूद हैं। तो ये वो सारे सिस्टम्स हैं जिनको अगर बजक वक्त चलाया जाए तो क्या होगा। तो ईरान इसका तजर्बा इसराइल वार के दौरान कर चुका है, इसीलिए तेल अबीब में आयरन डूम होने के बावजूद मुख्तलिफ़ जगहों पर मिसाइल गिरे थे। यही कसीरुल मिसाइल सिस्टम जो है, लॉन्च सिस्टम जो है, इसी का इस्तेमाल किया गया था और आयरन डूम को नाकाम बनाया गया था, और इसको बड़ी फतह समझा जाता है ईरान की, कि ईरान आयरन डूम को ब्रेक करने में कामयाब हो गया, जिसके बारे में यहूदियों का ये कहना मानना था कि इस सिस्टम को कभी नाकाम नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया के तमाम मिसाइल्स को चाहे जितनी मर्ज़ी स्पीड में आ रहे हों उनको इंटरसेप्ट या रोकना या उस फ़ज़ा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ईरान ने जब मुख्तलिफ़ शहरों में, इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों में अपने मिसाइल कामयाबी से गिरा दिए, तो उसके बाद से आयरन डोम जो है वो अब आयरन डोम नहीं रहा है, बल्कि ये अब उनकी खाम ख्याली है कि ये उसकी हिफाजत करेगा, ये उनकी हिफाजत नहीं करेगा। आज क्योंकि मेरा मौजू खैबर शिकन था, किसी दिन बाकी मिसाइल जो हैं इनके और बाकी डिफेंस सिस्टम जो है उस पर भी बात करेंगे। ख़तरात मंडला रहे हैं, अल अदीद एयर बेस जो है खाली करा ली गई है, और अमेरिका के जहाज़ जो हैं ईरानी सरहद के साथ साथ प्रवास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब कर दिए हैं। अल्लाह ताला जंग से पूरी दुनिया को महफूज रखे, लेकिन अमेरिका के इरादे कुछ ज़्यादा नेक नज़र नहीं आते। अगर ये इरादे नेक नहीं हैं तो ईरान भी सोया हुआ नहीं है, ईरान भी जाग रहा है, और अमेरिका का भरपूर मुकाबला खैबर शिकन से करने को तैयार है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।